बढ़ती जाती है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे और मेरे बच्चों को इस बारिश से बचाओ। कुछ तो करो भगवान। तभी उसकी नजर एक केले के पेड़ पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। ये केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्यों ना मैं इनसे ही अपने लिए घर बना लूं। कम से कम इस बारिश से तो हम बच ही जाएंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया केले के पत्ते तोड़कर लाती है और फिर उनसे घर बनाना शुरू कर देती है। मम्मा, आप इन पत्तों से घर बना रही हो ना? अब हमें बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा, है ना मम्मा? हाँ गुड़िया बेटी, मैं घर बना रही हूँ। अब हम भी बारिश में नहीं भीगेंगे। बस अभी घर बनने ही वाला है। फिर इस तरह काफी देर मेहनत करने के बाद रानू का केले के पत्तों का घर बनके तैयार हो जाता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ घर में बैठ जाती है और वो बारिश से बच जाती है। कौवा और कौवी ये सब देख रहे थे। देखो तो गौरी, कल तक चिड़िया घोंसले में बैठकर बारिश में भीग रही थी और आज केले के पत्तों के घर में रानी बनकर बैठी है। हाँ, और तो और पूरा जंगल वाहवाही कर रहा है कि रानू, महान रानू ने केले के पत्तों का घर बना लिया। जैसे हम निकम्मे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। गौरी, मुझे नहीं पसंद ये सब नाटक। कल तक भीख मांगने वाली चिड़िया आज अपने घर में आराम से बैठी है। तो अब क्या आप उसके घर को तोड़कर उसे फिर से उसी जगह पहुंचाओगे कि वो फिर से बारिश में भीगे और सबसे मदद मांगे, इधर उधर फिरे? हाँ गौरी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आज रात को चिड़िया के घर के एक कोने को तोड़ दूंगा। फिर ऐसे धीरे धीरे उसका पूरा घर टूट जाएगा और वो फिर से बारिश में भीगेगी। फिर तो कालू जी वो वही चिड़िया होगी जो बारिश में भीगेगी, बेसहारा रहेगी, दूसरों से मदद मांगने वाली, और हम जंगल के असली मालिक रहेंगे। दोनों ऐसे बहुत हंसते हैं और फिर जैसे ही आधी रात होती है, कौवा वहां आ जाता है और वो उसके घर के एक कोने को तोड़ता है। घर में रानू चिड़िया की नींद खुल जाती है। ये क्या? ये कैसी आवाज आ रही है? अभी तो हवा भी नहीं चल रही है कि ऐसा हो कि हवा की वजह से आ रही हो। क्या हो रहा है? मैं देखती हूँ। रानू फिर चुपचाप बाहर आती है तो वो कालू कौवे की ये शरारत देख लेती है। दुष्ट कौवे ये तू क्या कर रहा है हमारे घर के साथ? मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारा ये केले के पत्तों का घर कितना मजबूत है। क्यों झूठ बोल रहा है कौवे? तू काला है, तेरा दिल भी बहुत काला है और इरादे उससे भी ज्यादा। मैंने ये घर बारिश में भीगकर बनाया। इसमें माँ की ममता लगी है। तू इसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। मैं तुझे अब भी सबक सिखाती हूँ। फिर चिड़िया जंगल के सब पक्षियों को बुलाती है अपनी मदद के लिए। कोई मेरी मदद करो, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और कबूतर उसके पास आते हैं। चिड़िया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये कौवा यहाँ क्यों आया है? चिड़िया कबूतर और तोते को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ये कौवा मेरा घर तोड़ रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे बच्चों के लिए ये घर बनाया है। फिर कबूतर और तोता कौवे की खूब पिटाई करते हैं। कौवे को पिटता हुआ देखकर गौरी वहाँ से भाग जाती है। कौवा भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, ये कौवा तो है ही ऐसा, तुम इसके मुंह मत लगो। ये दोनों पति पत्नी बहुत दुष्ट हैं। तुम देखना इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रहो। अगर ये फिर आएगा तो हमें बुला लेना, हम हैं तुम्हारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुश्किल वक्त में आप दोनों ने मेरी मदद की। कबूतर और तोता वहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर की केले के पत्ते से फिर से मरम्मत करती है। चिड़िया अपने घर में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दर्द से कौवा बहुत रो रहा था। गौरी, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? भागकर क्यों आ गई तुम? कालू जी, आप भाग क्यों नहीं रहे थे वहाँ से जब कबूतर और तोता आए थे? इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। ऐसे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में आराम से सो जाती है। गुड़िया बेटी, चलो हम जंगल से लकड़ियाँ लेने चलते हैं। सब पक्षी लकड़ियाँ ले आए और उन्होंने अपने पक्के घर भी बना लिए। बस हम ही रह गए हैं। अगर हम लकड़ियाँ लेकर नहीं आए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मम्मा, इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। मैं भी घर बनाना सीखूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। अब तुम भी बड़ी हो रही हो तो घर बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। वो दोनों माँ बेटी लकड़ियाँ लेने के लिए जाती हैं।
तब जंगल में पहुंचकर रानू कहती है, गुड़िया सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। हाँ ठीक है मम्मा, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, आप घास वगैरह ढूंढ लीजिए। फिर गुड़िया लकड़ियाँ और घास ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे ढेर सारी लकड़ियाँ और घास मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, मम्मा कहाँ हो? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो मेरे पास आओ, मुझे यहाँ सूखी लकड़ियाँ और घास मिल गई हैं, जल्दी आओ। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू वहाँ आ जाती है और वो कहती है, गुड़िया लगता है ये लकड़ियाँ और घास किसी ने यहाँ अपने लिए काट कर रखी है और फिर वो इन्हें भूल गया है। चलो तो फिर हम इन्हीं को ले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी लकड़ियों की गठरी लाती हैं और फिर आकर घर बनाना शुरू कर देती है। तब रानू कहती है, गुड़िया बेटी पहले हम लकड़ियों को ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे रखते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इसके ऊपर लगाते हैं। मम्मा फिर घास से क्या होता है? गुड़िया घास जब घर बन जाता है तो उसके बाद घर के ऊपर लगाई जाती है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे अपना घर बना रही थी। वहीं गौरी कहती है, ये सब क्या हो गया कालू जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो हम बारिश में पक्का भीगेंगे। हमने इतनी मेहनत से लकड़ियाँ और घास काट कर रखी थी, कोई हमारी लकड़ियाँ और घास ही लेकर चला गया। गौरी, वो कौन हो सकता है जिसने हमारी लकड़ियाँ चुराई हो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं ले लूंगा उससे अपनी लकड़ियाँ। तुम चिंता ना करो, मैं उस पक्षी को ढूंढूंगा। चलो कालू जी, हम पक्षियों से पूछते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। वो दोनों पति पत्नी पक्षियों से अपनी लकड़ियों और घास के बारे में पूछने जाते हैं।